आज हम पढ़ेंगे ऑल्गस फ्लूट यानी ये जो लड़की दिख रही है ये ओल्गा है इसका नाम। और इसके हाथ में जो ये है फ्लूट। इसका है मतलब है बांसुरी। ये एक इंस्ट्रूमेंट है बजाने के लिए। ठीक है। ऑल्गस फ्लूट फ्लूट यानी कि इसकी ओल्गा की बांसुरी। अब जब ये जो एस अपॉस्ट्रोफी एस है ये एक मलकियत को जाहिर करता है। यानी ये फ्लूट जो है ये किसका है, ये इस एल्गा का है, ओल्गा का है। ठीक है। जैसे अगर मेरे पास कोई चीज़ है तो मैं अपने नाम के साथ ये एस लगा दूंगी, अपॉस्ट्रोफी एस लगा दूंगी, तो इससे पता चलेगा कि वो मेरी चीज़ है। When ओल्गा प्लेज हर फ्लूट, जब भी ओल्गा अपना ये फ्लूट जो है बजाती है, यानी प्लेज प्लेज बजाना, ठीक है, बजाती है। शी फील्स मैनी थिंग, वो बहुत सारी चीज़ें महसूस करती है। अब देखिए यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ हुआ है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट कैसे पता चला यूज़ हुआ है, क्योंकि यहाँ पे एस आ रहा है वर्ब के साथ और यहाँ पे भी वर्ब के साथ एस आ रहा है। जब भी वर्ब के साथ एस हो, लेकिन वो एस जो है ही शी और इट के साथ होना चाहिए। और यहाँ पे अगर आप देखें तो अलगा क्या है, शी है, तो यहाँ पे एस लगा हुआ है, और यहाँ पे शी है और यहाँ पे भी एस लगा हुआ है। तो इससे पता चला कि क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात हो रही है। When ओल्गा प्लेज हर फ्लूट, जब ओल्गा जो है अपना ये फ्लूट बजाती है, शी फील्स मैनी थिंग, बहुत सारी चीज़ें महसूस करती है। हाई एंड लो नोट्स, हाई मतलब हाई एंड लो एंड स्लो नोट्स, नोट्स होता है उसके सुर। मेक हर फील हैप्पी, उसको जो है फील करवाते हैं, उसको अच्छा महसूस, खुशी महसूस करवाते हैं। अच्छा, जब भी हम कोई चीज़ करवाते हो किसी से, या कोई हमसे कोई चीज़ करवाता हो लेकिन हम खुद ना करते हो, तो वो होता है, उसमें हम मेक का यूज़ करते हैं। ठीक है। ये मेक है, हम उसका यूज़ करते हैं, ये पॉजिटिव वर्ब भी कहलाता है। जैसे अगर मैं कहूँ मेरी अम्मी ने मुझसे खाना पकवाया, ठीक है, तो मैं कहूँगी माय मदर मेड मी कुक फूड। क्यों पकवाया, अभी पकवाया देखिए यहाँ पे जो बात हो रही है वो पास्ट की हो रही है। मैंने कहा मेरी अम्मी ने मुझसे खाना पकवाया, जहाँ बात हो रही है पास्ट यानी पकवा चुकी है। तो इसमें, और याद रखिएगा जब भी प्रेजेंट इन पास्ट इंडेफिनिट की बात होती है तो वहाँ सेकंड फॉर्म लगती है, तो मैंने मेक की सेकंड फॉर्म लगाई मेड। ठीक है। यहाँ पे लेकिन फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, क्योंकि यहाँ पे बता रहे हैं कि उसको फील करवाता है। एंड द स्लो लॉन्ग नोट्स, और उसकी जो मतलब स्लो लॉन्ग नोट्स यानी सुर जो होते हैं, कैन मेक हर फील स्लीपी, उसको क्या करते हैं, उसको सुला देते हैं। ठीक है, उसको मतलब नींद, फील स्लीपी यानी उसको नींद वाली कैफियत होने लगती है। व्हेन ओल्गा प्लेज अ फास्ट ट्यून, जब ओल्गा जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ ट्यून बजाती है, शी फील्स लाइक शी इज़ फ्लाइंग, उसको ऐसा महसूस होता है जैसे वो उड़ रही है। फ्लाइंग, उड़ना। अब देखिए यहाँ शी इज़ फ्लाइंग, यहाँ पे शी इज़ फ्लाइंग, देखें ये वाला टेंस, शी इज़ फ्लाइंग। ठीक है। ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, क्यों, क्योंकि काम हो रहा है, यानी उसको ऐसा लगता है कि मैं उड़ रही हूँ। ठीक है। शी फील्स लाइक, यहाँ तक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसके आगे से शी इज फ्लाइंग ये बन जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ओल्गा's स्कूल इज हैविंग अ बिग कंसर्न टुनाइट, ओल्गा के स्कूल, अब देखिए यहाँ पे भी अपोस्ट्रोफी लगा हुआ है, यानी ओल्गा के स्कूल की बात हो रही है जिसमें ओल्गा जाती है। ओल्गा's स्कूल इज हैविंग अ बिग कंसर्न, ओल्गा के स्कूल में जो है वो बहुत बड़ा एक बिग कंसर्न यानी बहुत बड़ा एक प्रोग्राम होने वाला है टुडे, आज। ओल्गा प्ले सेकंड फ्लूट, ओल्गा जो है दूसरे नंबर पे फ्लूट बजाती है। सो इफ़ द फर्स्ट फ्लूट प्लेयर गेट सिक, पहला यानी ये दूसरा बजाएगी तो पहले वाला भी कोई होगा, और वो जो है क्या है यहाँ पे बताया गया है, वो गेट सिक यानी वो बीमार है, बीमार होता है। ठीक है। ओल्गा कैन प्ले हिज और हर पार्ट, ओल्गा जो है वो अपना और उसका पार्ट जो है वो प्ले कर सकती है। ये हिज और हर यहाँ दिख रहा होगा, ये जो है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। टुडे ओल्गा गोज टू स्कूल अर्ली, आज के दिन जो है वो ओल्गा जो है वो जल्दी स्कूल जाती है। फॉर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करने के लिए।
हर म्यूजिक टीचर इज वेटिंग फॉर हर, उसका जो म्यूजिक टीचर है वो उसका क्या कर रहा है, इंतजार कर रहा है। अब यहाँ पे दोबारा देखें तो यहाँ पे इज और आईएनजी फॉर्म आ रही है। जब भी आप लोग किसी टेंस में इज के साथ आईएनजी फॉर्म देखें समझ आएगा ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस है। अलोंसो हैज़ द फ्लू, अलोंसो जो है यानी फर्स्ट प्लेयर जो था वो ये अलोंसो नाम है उसका, वो उसको क्या है, फ्लू है, नज़ला है। अच्छा, अब यहाँ पे हैज़ आ रहा है। अब देखें ये हैज़ क्यों आया है, जब भी हमें कोई बीमारी होती है, जब भी हमें हमारी कोई चीज़ होती है, यानी मेरे पास कार है, आई हैव अ कार, उसके पास कार है, शी हैज़ अ कार। ठीक है, थर्ड पर्सन के लिए हम हैज़ यूज़ करते हैं, फर्स्ट पर्सन के लिए हम हैव यूज़ करते हैं। हमें कोई बीमारी है, जैसे मेरे सर में दर्द है, मैं कहूँगी आई हैव हेडेक, लेकिन अगर उसके सर में दर्द है मैं कहूँगी शी हैज़ हेडेक। ठीक है, यानी बीमारी बताने के लिए हम हैज़ और हैव का यूज़ करते हैं। और अगर हम पास में बता रहे हो, जैसे अगर हमने कहा मेरे सर में दर्द था, तो जब पास की बात आती है तो हम हैड यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, हैड। यानी कोई भी डिजीज़ बताने के लिए, कोई भी पोजीशन बताने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, हैज़ और हैव का यूज़ करते हैं। हैज़ हैव का यूज़ कब करते हैं, फर्स्ट पर्सन होगा तो हैव लगेगा, थर्ड पर्सन होगा हैज़ लगेगा, और हैड जो है वो हम लगाते हैं पास में, और अगर फ्यूचर में कहेंगे तो हम लगा देते हैं विल हैव। ठीक है, यानी मेरे सर में दर्द होगा, आई विल हैव, आई विल हैव हेडेक, मेरे मेरे पास कार होगी, आई विल हैव अ कार। मिस्टर परेज टेल्स ओल्गो, मिस्टर परेज कौन है, जो इसके टीचर हैं। मिस्टर परेज टेल ओल्गो, मिस्टर परेज जो है वो ओल्गो को कहते हैं यू मस्ट प्ले हिज पार्ट टू नाइट, आपको उसका भी पार्ट जो है वो ज़रूर 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 जो है प्ले करना पड़ेगा। ऑल्गो इज़ वेरी वरिड, वरिड मतलब होता है परेशान, डरा होना। ऑल्गो जो है वो बहुत परेशान है, वो बहुत डरी हुई है। अलोंसो इज़ द बेस्ट फ्लूट प्लेयर इन द स्कूल, अलोंसो जो है जो है बहुत अच्छा प्लेयर है स्कूल में। शी सेज, ऑल्गो कहती है, आई एम नॉट गुड इनफ, और मैं जो हूँ वो अच्छी प्लेयर नहीं हूँ उसके निस्बत। ठीक है, उसको कंपेयर करके बताया है। मिस्टर प्रेस स्माइल, मिस्टर प्रेस यानी इनके जो टीचर हैं वो हंसते हैं। यू प्रैक्टिस एवरी डे, तुम हर रोज प्रैक्टिस करोगी। ऑल्गो ही टेल्स अर, यानी इनके टीचर जो है इन्होंने कहा ऑल्गो से। अलोंसो प्लेज वेल, अलोंसो जो है वो अच्छा प्ले करती है, बट सो डू यू, लेकिन अब अलोंसो प्लेज वेल यानी अलोंसो जो है वो अच्छा बजाता है, बट सो यू डू, लेकिन अब तुम्हें करना है। प्लीज ट्राई ऑल्गो, प्लीज कोशिश करो ऑल्गो। ठीक है, शी क्लोजेज हर आइज एंड बिगेन्स टू प्ले, उसने जो है वो अपनी आइज जो है वो बंद की, और बिगेन टू प्ले यानी उसने शुरू, बिगन मतलब होता है शुरू करना, एंड बिगेन टू प्ले और उसने क्या किया, बजाना शुरू किया। अच्छा, यहाँ पे बिगन टू प्ले है ना, यहाँ पे हम इस तरह भी कर सकते हैं स्टार्ट प्लेइंग। ठीक है, जो स्टार्ट प्लेइंग, बट दिस मॉर्निंग शी फील्स नर्वस, लेकिन इस सुबह जो है वो क्या कर रही है, नर्वस फील कर रही है। द हाई नोट्स आर हार्ड टू रीच एंड द फास्ट नोट्स आर डिफिकल्ट टू प्ले, हाई नोट्स जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होते हैं, हार्ड हाई नोट्स तक जाना बहुत मुश्किल होता है, टू रीच जाना, एंड द फास्ट नोट, और जो बहुत ज़्यादा फास्ट नोट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, डिफ़िकल्ट टू प्ले, उसको बजाना बहुत मुश्किल होता है। अब देखिए यहाँ टू रीच और यहाँ पे टू प्ले, ये होते हैं टू इन्फिनिट। टू इन्फिनिटिव क्या होता है, टू इन्फिनिटिव होता है यानी अगर आपको ये रीच है, रीच का मतलब होता है पहुँचना। ठीक है, जो कि एक वर्ब कहलाता है। यहाँ पे प्ले ये भी एक क्या है, वर्ब, लेकिन अगर हम इनको टू के साथ लगाते हैं तो ये एक नाउन में चेंज हो जाता है। किसमें, नाउन में। तो ये कहलाता है टू इन्फिनेटिव, लेकिन टू इन्फिनेटिव की जगह एक जीरंड भी कहलाता है, जो अगर हम इस टू को हटा दें और यहाँ पे आई एन जी लगा दें, रीचिंग, तो ये क्या हो जाएगा, जिरन कहलाएगा। यानी हम दो तरह से नाउन बयान कर सकते हैं, एक टू लगा के और एक आईएनजी फॉर्म लगा के, लेकिन याद रखिएगा कि कुछ कुछ वर्ड्स होते हैं जिनके साथ आईएनजी नहीं लग पाता। अब ये रीचिंग नहीं हो सकता, टू रीच ही होगा, लेकिन हाँ यहाँ पे अगर आप देखें प्ले तो हम इसको प्लेइंग कह सकेंगे। अभी मैं खेलता हूँ, अभी इसकी एग्जाम्पल देखें, डिफिकल्ट टू प्ले, मैं खेलता हूँ, ठीक है, या मैं बजाता हूँ, लेकिन अगर मैं एक वर्ड को तोड़ के अगर कहूँ बजाना,
बजाना एक नाउन हो जाएगा, लेकिन मैं बजाता हूँ तो ये एक वर्ब हो जाएगा। तो इसमें इन्फिनेटिव और जेरेंड में ये फ़र्क होता है, वर्ब और जेरेंड में। अच्छा, ये इतनी आसानी से समझ आते नहीं है प्ले तो इन्फिनेटिव और जेरेंड, इसमें टाइम लगता है समझने का ना। द क्वाइट पार्ट सीम्स टू लाउड, और जो क्वाइट पार्ट होता है यानी जिसमें चुप रहना होता है वो बहुत ज़्यादा टू लाउड, वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, सॉरी द क्वाइट पार्ट सीम्स टू लाउड, यानी जो बचा हुआ पार्ट होता है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल दिखता है। व्हेन ऑल्गो फिनिशेस, जब ओल्गा जो है वो बजा लेती है, मतलब उसका पूरा ख़त्म हो जाता है, तो क्या हो, तो उसकी आंखों में जो है वो आंसू आ जाते हैं। हर आइज़ फिल विद टेयर, उसकी आंखें जो हैं वो आंसू से भर जाती हैं। टेयर्स माने होता है भर जाना, सॉरी टेयर माने होता है आंसू। आई विश आई कुड प्ले लाइक अलोंसो, काश के मैं अलोंसो जैसा बजा सकती। शी सेज, वो कहती है, ये यानी ये लड़की कहती है। मिस्टर प्रेस पुशेस अ बटन ऑन हिज कंप्यूटर, मिस्टर प्रेस जो है उन्होंने अपने कंप्यूटर का बटन जो है पुश किया, दबाया। एंड ओल्गो हेयर्स म्यूजिक, और ओल्गो ने जो है वो म्यूजिक सुना, हेयर सुनना, म्यूजिक सुना। शी थिंक, वो सोचती है, इट इज़ अलोंसोस फ्लूट सोलो, यानी कि ये जो है इट यूज़ हुआ है, ये म्यूजिक की बात हो रही है तो हम यहाँ इट लगाएंगे। इट इज़ अलोंसोस फ्लूट म्यूजिक, कि ये म्यूजिक जो है वो अलोंसो का है। या अब देखिए यहाँ पे भी एपॉस्ट्रोफी लग गया, यानी कि उसका मलकियत की बात हो रही, यानी ये म्यूजिक उसका है, यानी ये उसका गाया हुआ है। शी इमेजिन्स, वो सोचती है, वो बटरफ्लाइज ऑन द हाई नोट्स, शी इमेजिन्स, यानी हाई नोट्स पे उसको ऐसा लगता है कि बटरफ्लाइज हैं। द फास्ट नोट साउंड लाइक ह्यूमन बर्ड्स, और जब वो फास्ट नोट्स सुनती है तो वो क्या होते हैं, उसको ह्यूमिंग बर्ड्स जो होते हैं उनके, या फिर रैन, बारिश उनकी जैसा फील होता है। ह्यूमिंग बर्ड्स होते हैं जो एक परिंदा होता है और उनकी आवाज़ बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। द लो क्वाइट नोट्स आर लाइक स्नो फॉलिंग, और लो क्वाइट नोट्स जो है वो कैसे हैं, जैसे बर्फबारी गिर रही हो। दैट्स ब्यूटीफुल, ये बहुत ज़्यादा अच्छी है। आई विश आई प्लेड लाइक दैट, काश के मैं भी ऐसा ही बजा सकती। ऑल्गो सेज, ऑल्गो कहती है। मिस्टर प्रेस स्माइल, मिस्टर प्रेस जो है वो हंसते हैं। ओल्गा, आई रिकॉर्डेड यू जस्ट नाउ, ओल्गा के मिस्टर प्रेस स्माइल और कहते हैं, ओल्गा आई रिकॉर्डेड यू जस्ट नाउ, यानी मैंने तुम्हें जो है रिकॉर्ड किया है। रिकॉर्डेड सेकंड फॉर्म आ रही है तो हम समझ जाएंगे कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज हो रहा है। पास्ट इंडेफिनिट में सिर्फ सेकंड फॉर्म होती है और कुछ भी नहीं होता, हेल्पिंग वर्ब कुछ नहीं होता। दैट्स यू प्लेइंग, ये तुम बजा रही हो, प्ले कर रही हो। ओल्गा इज अमेज्ड, ओल्गा जो है वो एकदम जो है हैरान हो गई। डू आई रियली साउंड लाइक दैट, क्या मैं वाकई में ऐसा बजाती हूँ। शी आस्क, मिस्टर प्रेजी लाफ, यानी शी आस्क यानी ओल्गा ने पूछा, आस्क माने पूछना। मिस्टर प्रेज लाफ, मिस्टर प्रेज जो है वो हंसने लगे। यू शुड लिसन व्हेन यू प्ले, तुम्हें ज़रूर जो है सुनना चाहिए जब तुम प्ले करती हो। आई डू लिसन, मैं सुनूंगी, मैं सुनती हूँ। बट आई एम ऑफन टू नर्वस, लेकिन मैं फिर भी अक्सर नर्वस हुई। आई एम ऑफन टू नर्वस, बट मैं अब भी फिर भी नर्वस थी, या नर्वस हूँ, अक्सर नर्वस हूँ। ओल्गा सेज, ओल्गा कहती है, डोंट वरी टू नाइट, आज रात, डोंट वरी टू नाइट, यानी आज रात के लिए परेशान ना हो। मिस्टर प्रेस टेल हैज, मिस्टर प्रेस उन्हें कहते हैं, यानी ओल्गा को कहते हैं, यू वर्क हार्ड, तुम मेहनत करो। एंड यू प्ले वेल, और तुम अच्छा बजा सकती हो। वेल माने होता है अच्छा। बट नेवर फॉरगेट टू हैव फन एंड एंजॉय द म्यूजिक, बट नेवर फॉरगेट यानी भूला नहीं करो, टू हैव फन और एंजॉय यानी मज़े करना, द म्यूजिक, यू आर अ ग्रेट म्यूजिशियन, यानी इस लाइन में जो बात हो रही है वो ये हो रही है कि म्यूजिक जब बजाती हो तो उसको एंजॉय करना ना भूला करो। यू आर अ ग्रेट म्यूजिशियन, तुम एक बहुत अच्छे म्यूजिशियन हो। म्यूजिशियन कहते हैं जो म्यूजिक बजाते हैं, ठीक है उनको। यू आर अ ग्रेट म्यूजिशियन। तो ये थी एक स्टोरी, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी।